बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो बहनें रहा करती थीं। एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता था। कहने पर तो ये दोनों बहनें सगी थीं, पर उनके व्यवहार में रात दिन का अंतर था। सीता दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी, इसलिए घर वालों ने उसे सिर पर चढ़ा रखा था। वहीं दूसरी ओर गीता का रंग थोड़ा काला था, इसलिए सभी उससे बुरा व्यवहार करते थे। उसकी बहन सीता भी उसे बहुत बुरा भला सुनाती थी। सीता काम करने में बहुत ज्यादा आलसी थी, वहीं गीता दिन रात मेहनत करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती थी। एक दिन गीता हमेशा की तरह अपने खेत पर काम पूरा कर घर लौट रही थी कि रास्ते में उसे किसी के रोने की आवाज आई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह आवाज कहाँ से आ रही थी। उसने नजरें इधर उधर दौड़ाई, पर उसे कुछ भी नजर नहीं आया। फिर उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई झरने के पास बैठा हो। वह फुर्ती से उस झरने के पास गई। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि एक खूबसूरत हंस घायल हुआ पड़ा था। उस हंस का खून लगातार बह रहा था। गीता ने बिना देरी किए उस हंस को उठाया और अपने घर ले आई। उसने कई दिनों तक उस हंस की पूरे तन मन से सेवा की। गीता की उचित देखभाल से वह हंस पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। हंस गीता की सेवा भाव से बहुत प्रसन्न था। अब हंस अपने घर दोबारा जाना चाहता था। जाने से पहले उसने गीता को एक मोती की माला पहना दी। उसने गीता से कहा कि इस माला को मेरा आशीर्वाद समझना, और फिर वह हंस वहां से उड़ गया। मोती की माला पहनने के थोड़ी देर बाद ही गीता बहुत ज्यादा सुंदर हो गई और घर में खूब सारा धन भी हो गया। अब हर कोई गीता की खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकता था। गीता के माता पिता को भी वह अब ज्यादा अच्छी लगने लग गई थी। यह बात सीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक से गीता इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई। उसे गीता से ईर्ष्या होने लगी। उसने गीता से अपनी सुंदरता और धन का राज पूछा तो उसने सीता को सारी कहानी बता दी। अब सीता को पता चल चुका था कि गीता की खूबसूरती का राज क्या था। एक रात जब सब चैन की नींद सो रहे थे तो सीता चुपके से गीता के कमरे में आ गई। वह धीरे से गीता के पास पहुंची और गीता के गले से वह माला खोलने लगी। काफी देर बाद वह मोती की माला पाने में सफल हुई। जैसे ही सीता ने वह माला पहनी, वह और भी ज्यादा बदसूरत हो गई और वह सुंदर माला एक काले सांप में बदल गई। सांप देखते ही सीता जोर से चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर गीता की नींद टूट गई। गीता ने देखा कि उसकी बहन खतरे में है। उसने सांप से हाथ जोड़कर विनती की कि वह उसकी बहन को छोड़ दे। सांप ने कहा कि वह सीता को छोड़ तो देगा, पर उसकी एक शर्त है। शर्त के अनुसार सांप ने यह मांगा कि सीता अपनी बहन गीता से माफी मांगे और वादा करे कि वह हमेशा एक अच्छी इंसान बनकर रहेगी। सीता ने ऐसा ही किया। माफी मांगते ही वह सांप दोबारा मोती की माला में बदल गया। उस दिन से वह दोनों बहनें आपस में प्रेम के साथ रहने लगी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें बिल्कुल भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक बुरी बला है।